मरकुस 13 अध्याय 33 से 37 तक यहाँ लिखा कि देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। वो समय कब आएगा? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। वही 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी, उनको ये बता दिया गया था कि कब यीशु मसीह आएगा, नहीं, इसका फिक्स समय नहीं दिया गया। और जिनकी तैयारी थी वो चले गए, जिनकी तैयारी नहीं थी वो रह गए। हालेलुया। तो आज का अभी का जो वचन है, जो भोर का तारा है, चमकता हुआ तारा है, वो जो यीशु मसीह, हम उसको चाहते हैं। हर वर्ष हम गाते हैं कि ओहो मसीह आया, है ना। हम मसीह के गीत को गाते हैं, उसकी महिमा करते हैं। सेंटा आएगा, कैरल सिंह निकालेंगे, बड़ा दिन मनाएंगे, केक खाएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे। तो ये कॉमन है, सभी कर रहे हैं। लेकिन मेन बात जो प्रभु बताना चाहता हमको वो कौन सा है? वो ये जो हम पढ़ रहे हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूं, यही बातें मैं सबसे भी कहता हूं। क्योंकि वो साहूकार जब गया, उसने नौकरों को उनका काम सौंप दिया, पर जब वो आया वापिस, उसने देखा कि वो एक सोया हुआ है, एक पेटू हो गया, एक दारू पी रहा है, एक घूमता फिर रहा है, गलत कामों में लगा हुआ। तो वो साहूकार अचानक आएगा चेक करने के लिए कि देखो जो दास है मेरे, वो ईमानदार है कि नहीं। जो उनको काम सौंपा था उन्होंने वो किया कि नहीं किया? आमीन। उन्होंने वो काम किया कि नहीं किया? और आगे 35 में लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने पर समय आएगा, या भोर को आएगा, हम नहीं जानते। वो जो तारीख है बर्थडे की, उसको हम मना रहे हैं, ठीक है। मैंने बार बार कहा, मैं अभी भी यही बोल रहा हूं कि कई बार होता है क्या है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी दिक्कतें 2024 में अभी तक बनी हुई है। जिन बातों को लेकर अभी भी वो प्रॉब्लम बनी हुई है। 2024 हो गया, हमारी तो भविष्यवाणी हुई थी कि परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, इस वर्ष में तुम्हारी अंधकार मिट जाएगा, तुम्हारी गड़बड़ी खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं मिटी। अब हम कहां पहुंच गए? 2024 का आखिरी महीना 15 तारीख में हम आज हैं, और आज तक भी, अभी तक भी वो प्रॉब्लम बनी हुई है। तब तक मुझको क्या करना चाहिए? प्रभु, आप 1 सेकंड में प्रभु जी लाल समुद्र को 2 भाग कर देते हैं। आप प्रभु जी लाजर को आवाज देते, मरे हुए लाजर को, 4 दिन के मरे हुए लाजर को, और वो कब्र में से कफन समेत बाहर आ जाता है। याईर की बेटी जो मर गई थी, आप उसको कहते हैं बेटी उठ, और वो उठ जाती है। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम ये कहें कि ये कितने दिन में होगा? आपने शब्दों में कहा, वो सूर्य जो इतना बड़ा ग्रह है, जो जिसके अंदर खोखला उसको यदि कर दे तो 3 लाख पृथ्वी उसमें समा जाएगी। उस सूर्य को तूने शब्दों में क्या करके बना दिया? प्रभु, तुम मेरे जीवन में भी वो काम कर सकता। जो मैं तुमसे कहता हूं वही मैं सबसे कहता हूं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। बड़ा दिन केक खाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, उतना ठीक है, लेकिन क्या मेरे जीवन में अभी तक यीशु मसीह आया कि नहीं आया? क्या मेरे बच्चों के, मेरी पत्नी के, मेरे पति के, मेरे घर में, मेरे परिवार में आया कि नहीं आया? इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि वो समय नहीं, ये समय तुम्हारा हो, और तुम अभी के परमेश्वर को जानते हो। क्योंकि परमेश्वर ने किसी से ये नहीं कहा, जा कल तेरा कोड ठीक हो जाएगा। प्रभु ने ये नहीं कहा, लाजर मैं आवाज दे रहा हूं, 2 घंटे बाद बाहर आ जाना। ये उसने ये नहीं कहा उस मुर्दे से, हे जवान चल थोड़ी देर बाद जिंदा हो जाना, 1 हफ्ते बाद हो जाना। क्योंकि जब हम ये कंडीशन रखेंगे, नहीं कोई बात नहीं, 2015 में प्रभु को जाना था, कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, हम लगे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा अगले का नहीं, प्रेजेंट का परमेश्वर है। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन परमेश्वर ने, हम इसमें आनंदित हो। और आज ही के दिन को लेकर के वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री जब आई, तो उसको पता था आज का दिन मेरा है। बहुत हो गया,
बहुत हो चुका, जितना होना था, बहुत परेशान हो चुके, बहुत लुट पिट गए, अब खत्म होने पर है। आज का दिन मेरा है, मैं उसके वस्त्र को छू दूं चंगी हो जाऊंगी, ये उसका विश्वास था, वो चंगी हो गई। आमीन। सूबेदार का विश्वास, सूबेदार यीशु मसीह के पास आता है, कहता है कि यीशु मेरा जो नौकर है वो बीमार है, और वो क्या, यीशु मसीह कहता है ठीक है, मैं तेरे पास तेरे साथ चलूंगा। तब वो कहता है कि नहीं प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर एक शब्द यही से कहते तो मेरा रोगी वहां चंगा हो जाएगा। आमीन। अभी का वो वाला नहीं है ना, वो वाला नहीं, बिल्कुल वो बात नहीं चल रही। कौन सी चल रही? अभी का। परमेश्वर मेरा प्रभु अंधकार को दूर कर दो, अंधकार को मिटा दो और ज्योति के हथियारों को बांध लो। पर ये मेरे लिए मुश्किल है, मेरे लिए संभव है। वो यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना रहेगा, पर वो ज्योति में ही रहेगा। अब हमको क्या करना, उसके पीछे चले। और जब कोढ़ी उसके पास आया, उसने कहा प्रभु यदि तू चाहे मुझे शुद्ध कर सकता, उसने कर दिया। जब 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री उसको छुआ, अभी किसी को कुछ नहीं पता था, उसके मन में विश्वास था, उसने छुआ और चंगी हो गई। आमीन। जब इस व्यक्ति ने बोला, सूबेदार ने कहा कि नहीं प्रभु, तब प्रभु ने कहा कि प्रभु ने देखा इसका विश्वास तो बहुत बड़ा है, तब प्रभु ने उसकी प्रशंसा की, तारीफ की, और प्रभु ने कहा कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा है। उसने बताया मैं ऊंचा अफसर हूं, मेरे नीचे भी लोग हैं, जब मैं एक को कहता हूँ जा तो वो जाता है, और जब एक को कहता हूँ दूसरे को कहता हूँ आ तो वो आता है। प्रभु आप यहाँ से कह देंगे तो वो वहां चंगा हो जाएगा। प्रभु तो कह दे, यीशु मसीह तो कहते तो वो दिल्ली में चंगा हो जाएगा। हम यूपी में हैं, हम हरियाणा में हैं, वो चंगा हो जाएगा। हम पंजाब में हैं, हम दिल्ली वाले के लिए करेंगे, कहीं के लिए भी, किसी के लिए भी कहेंगे यीशु मसीह आप कर सकते हैं। अभी का परमेश्वर, अभी का परमेश्वर। अब फिर यार अभी 15 दिन पड़े हैं, मैं फिर प्रार्थना में जाऊंगा, अगले हफ्ते रखेंगे, फिर मैं जाऊंगा। 2024 का हम बड़ा दिन मनाएंगे, उस दिन प्रार्थना करेंगे। वो ठीक है, वो होता रहेगा, पर जहां आंख खुली वहीं सवेरा हम उसके समीप बैठे, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी किस घड़ी आएगा, मुर्ग की बांग देने पर या भोर को। हालेलुया। तो भोर का जो चमकता हुआ सितारा है, उसको वो हमको चाहिए। दुनिया लेकर के घूम रही है, डेकोरेशन बहुत करेंगे लोग, बहुत घरों को सजाएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, खूब पार्टियां चलेंगी, दारू और भी चलेगी, खूब दारू भी चलेगी, है ना। पर मैं और आप जिस वचन को हम देख रहे हैं, यहाँ लिखा कि अंधकार के कामों को दूर करके ज्योति के हथियार बांध लो। वो यीशु मसीह जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाला है, जिसका 2024 में हम बर्थडे मनाएंगे, उसके समीप जब हम जाएंगे तो कौन से मुंह को लेकर के जाएंगे। उसने तो कहा अब प्रभु मैं दारू छोड़ना चाह रहा था पर छुट्टी नहीं। ठीक है, फिर अब ये बता, क्या तू वचन को पढ़ रहा था? प्रभु टाइम नहीं मिल रहा था। क्या चर्च जा रहे थे? प्रभु हाँ मैं कभी कभी जाता हूं। तो यीशु मसीह ने कहा था अगर कोई अंधकार के काम छूट नहीं रहे हैं, तो जो यीशु मसीह के पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, पर ज्योति ही में चलेगा। वो क्षण करके उनको, अंश करके उनको बदल देगा। आज का वचन क्या सिखा रहा है? ये चीज के अभी भी यदि कोई कमी है तो भोर का स्टार, चमकने वाला तारा भोर का, वो आने वाला है, वो आने वाला है। वो तो 2024 साल पहले आ चुका था और वो इधर उधर नहीं है। हम प्रार्थना भवन में प्रार्थना करने आए, परंतु तेरे भीतर वास करता है, वो तेरे भीतर रहता है। हम प्रार्थना करें, जरा सा अगर गर्दन को नीचा करेंगे, मैंने देखा खुदावंद मुझे क्षमा कर दे, मेरी गलतियों को धो दे प्रभु, शुद्ध कर दे प्रभु राजा। इस बार का बड़ा दिन सचमुच परमेश्वर, शायद नए कपड़े ना हो, शायद प्रभु जी हम किसी को केक ना खिला सके, शायद प्रभु जी कारोबार में दिक्कत चल रही हो, शायद परमेश्वर उस तरह से धूमधाम से ना मना सके, लेकिन परमेश्वर हो मन में वो सच्ची शांति हो प्रभु जो तू देने आया, जो तू देना चाहता है। मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए, यीशु मसीह के नाम में उस भोर के सितारे के समीप आए जिसके लिए याकूब में हमने पढ़ा कि याकूब में से एक उद्धारकर्ता निकलेगा। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं।
ये उस समय की बात थी। मैं उसे निहारूंगा तो सही, परंतु नजदीक से नहीं, पर अब तो वो मेरे भीतर रहता है, अब तो मेरे अंदर रहता है। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए, यीशु मसीह के नाम में अगर कोई भी गड़बड़ी है, कोई भी दिक्कत यीशु मसीह के नाम में वो दूर हो। इस वचन के अनुसार के जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, और हम प्रार्थना करें ताकि वाकई ही जब कोई हमको कहे अच्छा ये क्रिश्चियन है, वो हमको आकर के बोले हैप्पी क्रिसमस डे, तो सचमुच हम कह सके यस आपको भी ये बड़ा दिन मुबारक हो, वो बड़ा दिन नजर आए यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीष देता हूँ हमारे यीशु मसीह के नाम में हर अंधकार की शक्ति मिटे, और यदि कुछ बदल नहीं रहा है तो यीशु मसीह आपके जीवन को बदले, यीशु मसीह आपको आशीष दे, हर गड़बड़ी जाए, हर अंधकार की शक्ति मिटे, अंधकार के काम छूटे, और वो ज्योति के हथियारों को बांध सके। अगर नहीं बांध पा रहे हैं तो यीशु मसीह के पीछे चले, जैसे उसने कहा जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं जीवन की ज्योति ले लेगा और ज्योति ही में चलेगा। यीशु मसीह के नाम में आप लोग को आशीष देता हूं, यीशु मसीह के नाम में सही आदर में आपको देके प्रार्थना परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।